उत्तराखंड की वादियां, जहां हवा में देवदार की खुशबू घुलती है, जहां नदियों का कलकल संगीत सुनाई देता है। लेकिन कभी कभी इन्हीं शांत वादियों में कुछ ऐसे राज दफन हो जाते हैं जो इस शांति को हमेशा के लिए भंग कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक 18 साल की लड़की, जिसके सपने इन पहाड़ों से भी ऊंचे थे, अचानक एक रात गायब हो जाती है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि सत्ता, रसूख और एक अदृश्य वीआईपी कनेक्शन का वो काला सच है जिसने न्याय की राह में कांटे बो दिए। आज हम उस रात की परतें खोलेंगे जब वनंतरा रिजॉर्ट में एक मासूम जिंदगी का सौदा किया गया। मैं हूं आपका सूत्रधार और आप देख रहे हैं क्राइम सीन्स इंडिया। साल 2022, सितंबर का महीना। पौड़ी गढ़वाल की 18 वर्षीय अंकिता भंडारी। आंखों में चमक, दिल में बड़े सपने। अपने परिवार की मदद करने और अपने भविष्य को संवारने के लिए वह ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती है। उसे क्या पता था कि यह आलीशान रिजॉर्ट, जिसके मालिक पुलकित आर्य एक रसूखदार नेता का बेटा था, उसके लिए एक सुनहरी शुरुआत नहीं, बल्कि एक भयानक अंत का दरवाजा साबित होगा। 18 सितंबर 2022 की रात। वनंतरा रिजॉर्ट में सब कुछ सामान्य नहीं था। अंकिता पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, एक वीआईपी मेहमान को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए। एक्स्ट्रा सर्विस, इन दो शब्दों में कितनी घिनौनी सच्चाई छिपी थी, यह अंकिता बखूबी जानती थी। उसने इनकार कर दिया। उसने अपने आत्मसम्मान से समझौता करने से साफ मना कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस 18 साल की लड़की पर क्या गुजरी होगी? क्या आप उसकी जगह होते तो क्या करते? क्या अंकिता को पता था कि यह इनकार उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा? उसी रात अंकिता को रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता कहीं ले जाते हैं। रात के सन्नाटे में चीला नहर के किनारे एक भयानक बहस होती है। अंकिता अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ती है, लेकिन उन दरिंदों के सामने उसकी आवाज दब जाती है। और फिर एक धक्का, एक चीख, और अंकिता उस ठंडे गहरे पानी में समा जाती है। एक युवा जिंदगी एक पल में खत्म हो गई। हत्यारे तो वापस रिजॉर्ट लौट आए, लेकिन अंकिता कहां थी? क्या उसका शरीर कभी मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस जघन्य अपराध के पीछे का असली चेहरा कौन था? अंकिता गायब हो गई। उसके माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन न्याय की पहली सीढ़ी पर ही उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने क्षेत्राधिकार का हवाला देकर उन्हें एक थाने से दूसरे थाने भटकाया। क्या यह सिर्फ पुलिस की लापरवाही थी या किसी बड़े खेल का हिस्सा? अंकिता के पिता को एफआईआर दर्ज कराने में भी कई पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटने पड़े। यह सवाल उठने लगा था कि क्या कोई रसूखदार व्यक्ति इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। 4 दिन बाद 24 सितंबर 2022 को चीला नहर से एक शव बरामद होता है। यह अंकिता भंडारी का शव था। इस खबर ने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हर तरफ एक ही सवाल था, अंकिता के साथ ऐसा क्यों हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, वह वाईपी कौन था? लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली खेल तो अब शुरू होना था, जब सत्ता के गलियारों से एक अदृश्य हाथ इस मामले को दबाने की कोशिश करेगा। क्या जनता की आवाज इस रसूख के सामने टिक पाएगी? अंकिता की मां ने सार्वजनिक तौर पर उस वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की। आरोप लगे कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े रसूखदार लोग उस वीआईपी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह महिलाओं की सुरक्षा और कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न पर एक बड़ा सवाल था। जनता का निरंतर दबाव, मीडिया और सोशल मीडिया की सक्रियता ने उत्तराखंड की व्यवस्था को हरकत में ला दिया। यह एक ऐसा जन आंदोलन था जिसने न्याय की उम्मीद जगाई। क्या आपको लगता है कि मीडिया और जनता का दबाव ही न्याय की आखिरी उम्मीद है, खासकर जब मामला रसूखदार लोगों से जुड़ा हो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों,
अगर आपको क्राइम सीन्स इंडिया की यह कहानी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी और रहस्यमयी कहानियां आप तक लाते रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और कहानियां मिस न करें। आपका समर्थन हमें ऐसी सच्चाई सामने लाने की हिम्मत देता है। 30 मई 2025। कोटद्वार की अदालत में सन्नाटा पसरा था। हर आंख, हर कान एक ही फैसले का इंतजार कर रहा था। और फिर वो शब्द गूंजे। पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, अंकिता भंडारी की हत्या और सबूत मिटाने के दोषी करार दिए गए। न्याय मिला, एक अधूरा न्याय, क्योंकि इस फैसले के साथ ही एक और सवाल एक काला साया बनकर खड़ा हो गया था। रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला, जैसे समाज अपने अंदर के उस काले धब्बे को मिटाना चाहता था। हत्यारे सलाखों के पीछे थे, लेकिन अंकिता की मां की आंखों में आज भी एक सवाल था। एक ऐसा सवाल जो पूरे उत्तराखंड की जुबान पर था। वह वाईआईपी कौन था? वह अदृश्य हाथ कौन था जिसके इशारे पर अंकिता पर एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव बनाया गया? क्या सत्ता के गलियारों में बैठे किसी रसूखदार ने उसे बचाने की कोशिश की? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में जहां शक्तिशाली लोग शामिल हों, न्याय की पूरी तस्वीर कभी सामने आ पाती है, या कुछ राज हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अंकिता भंडारी को न्याय मिला, उसके हत्यारों को सजा मिली, लेकिन वो वीआईपी कौन था? वो चेहरा जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था, क्या वो कभी सामने आएगा? क्या उस अदृश्य शक्ति को कभी जवाबदेह ठहराया जाएगा जिसने एक मासूम जिंदगी को निगल लिया? यह सवाल आज भी हवा में गूंज रहा है, एक अनसुलझा रहस्य बनकर। दोस्तों, क्राइम सीन्स इंडिया पर हम ऐसी ही अनसुलझी कहानियों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और crimescenes.india को सब्सक्राइब करें ताकि आप न्याय की इस तलाश में हमारे साथ बने रहें। अगली बार तक सावधान रहे, सुरक्षित रहे। मैं हूं आपका सूत्रधार और यह है